नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार जो चल रही है वो अब संकट में आ गई है। कभी भी किसी भी वक्त ये सरकार धराशायी हो सकती है दोस्तों। इसको लेकर के मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी और बीजेपी में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है और अब बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को चैलेंज करते हुए जो बयान दिए हैं उससे जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक मुहिम को बीजेपी के नेता किस तरह से तार तार कर रहे हैं, इसकी एक और ताजा खबर उत्तर प्रदेश योगी जी के राम राज्य से आ रही है, जहां पर खुद एक बीजेपी के नेता के ऊपर अपनी बहू को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है और बहू ने लेटर लिख करके सीएम योगी के साथ साथ अमित शाह और मोदी जी को पत्र लिख करके यानी अपनी बचाव के लिए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है, अपने जो है इंसाफ की गुहार लगाई है। किस तरह से आगे ये भी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सीडीएस विपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस मामले पर अब एक ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ, क्या सिचुएशन रही थी, इसको लेकर के इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटे का आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। बात करते हैं खबर की। आप सभी जानते होंगे बिहार में आए दिन लगातार बीजेपी और उनके साथ गठबंधन में जो सरकार चल रही है उसमें टकराव बढ़ता जा रहा है। अब तो एक बीजेपी के नेता ने जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को खुला चैलेंज देते हुए एक विवादित बयान दे दिया है। आप पहले इस खबर को देखिए। भाजपा सांसद ने जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को ललकारा, कहा दो कमजोर जानवर शेर का शिकार नहीं कर सकते। दरअसल जीतन राम मांझी कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी के साथ टकराव के मूड में थे और जीतन राम मांझी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गठबंधन नहीं हुआ उनका, उसको लेकर के काफी खफा थे। लेकिन अब ये नाराजगी सरकार गिराने तक की नौबत में कन्वर्ट होती जा रही है। आपको अब खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ जेडीयू बीजेपी में पहले से ही टकराव चल रहा है, वहीं अब जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, यानी कि बीजेपी और जेडीयू से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और अगर इन दोनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो बिहार के अंदर जो सरकार अभी चल रही है वो धराशायी हो जाएगी। ये लगभग तय हो गया है। अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी बीजेपी के इस नेता के बयान के बाद क्या फैसला लेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जो है बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सुरक्षित बनाओ, लेकिन इस नारे की धज्जियां और उनकी मुहिम की धज्जियां खुद बीजेपी के नेता उड़ा रहे हैं दोस्तों। दरअसल खबर आ रही उत्तर प्रदेश योगी जी के राम राज्य से, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा इस कदर बढ़ाई गई है कि बीजेपी के नेताओं के घरों में भी महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है। हम ये बात नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। आप देखिए इस खबर को। बताया जा रहा है कि आशुतोष टंडन के भाई की पुत्र वधु दिशा टंडन ने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाया है। आशुतोष टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, लालजी टंडन के पुत्र हैं और वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। दिशा टंडन के अनुसार लालजी टंडन के निधन के बाद उनके साथ मारपीट हो रही है, घर से बाहर उनको निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और लंबे समय तक लखनऊ से सांसद रहे लालजी टंडन की पौत्र वधु दिशा टंडन ने यह आरोप ससुराल वालों पर लगाया है और उन्होंने साफ कहा है कि उनको मारा पीटा जाता है, घर से बाहर निकालने की धमकियां दी जाती हैं, उनको घर से बाहर निकाला जाता है, जिसके चलते उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिख करके अपनी सुरक्षा और अपना जो है न्याय पाने की गुहार लगाई है। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी बता रहे हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त बना दिया है। योगी जी बता रहे हैं कि महिलाएं 12 बजे रात के बाद भी सड़कों पर घूम सकती हैं। अरे रोड की तो बात ही छोड़ दीजिए, घरों में महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, वो भी बीजेपी के अपने नेताओं के घरों में, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम
का असर होना चाहिए, वहां पर ये सब चीजें नहीं है। तो सोचिए अब बाहर क्या होगा। लेकिन अगर आप इन पर कोई सवाल इस मामले पर पूछेंगे तो सीधे आपको कहेंगे ये एंटी नेशनल व्यक्ति है, ये एंटी नेशनल हो गया, इसने ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत जी इस दुनिया में नहीं रहे। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तमिलनाडु के अंदर, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद तमाम संभावनाएं जताई जा रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा, किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बहुत सारे लोगों ने तो जो है एक तरह से साजिश का यानी कि एक शक इसमें जोड़ा था, कहा था कि शायद साजिशन ये सब कुछ हुआ, किसी मुल्क ने ये सारी साजिशों को अंजाम दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर एक जांच सामने आई है दोस्तों। इस जांच में बड़ा खुलासा हो गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए गठित की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश होने का एक बड़ा कारण खराब मौसम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और बहुत जल्द लीगल विंग के पास कानूनी सलाह के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद इस रिपोर्ट को वायुसेना के प्रमुख को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर आखिर किस वजह से क्रैश हुआ होगा, क्या वजह रही होगी, तो ये अब वजह सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट के जरिए से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों का बयान, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक क्रैश के कारणों की जांच कर रही कमेटी ने पाया है कि खराब मौसम के चलते पायलट डिसओरिएंट हो गए होंगे, जिसके चलते हादसा हुआ है। तकनीकी भाषा में इसे CFIT यानी कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन कहते हैं। वायुसेना एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह CFIT यानी कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन जो इसमें होते हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है, जिसके चलते ये जो है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी लोगों ने देखा कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे देश के 13 जवान इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपने आप की जिंदगी देश के लिए फना कर दी और उनकी शहीदी को आज देश नमन कर रहा है। लेकिन सबके मन में यह सवाल था कि आखिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ साथ जो हमारे 13 जवान इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका आखिरकार हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ होगा। तो उसकी वजह अब सामने आ चुकी है और ब्लैक बॉक्स पहले ही आप सभी जानते होंगे रिकवर हो चुका था और उसी ब्लैक बॉक्स से ये सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही हैं कि खराब मौसम ही एक बड़ी वजह यहां पर रही है। किसी तरह का हालांकि कोई एंगल नजर इसमें नहीं आ रहा है साजिश का या वगैरह वगैरह का। खैर, आपकी अपने इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।